झारखंड की गलियों से एक आवाज़ आया है, उठो ए नौजवानों कि फिर से इनकलाब आया है। पूरे झारखंड में खतियानी इनकलाब को लाने वाले टाइगर जयराम महतो आज अवतार पार्टी में मोहलीडीह पहुंचे हैं। आज फिर से एक बार उनसे बात करने का अवसर मिला है, तो आइए उनसे जानते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है, आगे की रणनीति क्या है। जयराम दा, मोहलीडीह की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। धन्यवाद। आप सभी को रमज़ान के पवित्र महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना है कि सभी समाज के लोग सकुशल रहें और झारखंड के हित में उनका योगदान हो, इस पर कार्यरत रहें। और हमारा संदेश के साथ साथ हमारी जो रणनीति है, आज झारखंड में जो आग जली है, यह आग समाप्त ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार और सभी समाज, क्योंकि ये आंदोलन भले धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस आंदोलन को लेकर हम लोग रांची, कोल्हान लगातार गए। सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास है और इसे एक बृहद आंदोलन के रूप में तैयार करना है, जिसके माध्यम से हम लोग नए झारखंड का निर्माण कर सकें। आज आप मोहलीडीह अवतार पार्टी में पहुंचे हैं, तो क्या उन लोगों के मुंह में तमाचा नहीं है जो ये कहते हैं कि 1932 खतियानी आंदोलन में मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जो खतियानी मुसलमान हैं, लगभग मेरे कांटेक्ट में हज़ारों ऐसे भाई हैं जिनका जामताड़ा से, पाकुड़ से, अन्य जिलों से मैसेज आया है कि आप जब कहिएगा, आपके आह्वान पर हम लोग तैयार हैं। ये आंदोलन खतियानी आंदोलन है, इसमें हिंदू मुसलमान संथाल कुर्मी की कोई बात ही नहीं है। ये खतियानी आंदोलन है और अगर नुकसान होता है तो उसमें सबको नुकसान होगा। एक ही कौम, एक ही समुदाय, एक ही समाज को नहीं, सबको नुकसान होगा। ये झारखंड का पतन होता है तो सबका नुकसान होगा। मान के चलिए कहीं अगर जबरन जमीन अधिग्रहण होता है ओपन कास्ट के लिए और वहाँ के लोग अगर बेदखल किया जाता है, तो क्या वहाँ घर चुन चुन के ओपन कास्ट नहीं बनेगा? अगर जाएगा तो पूरा गाँव जाएगा, उस गाँव में कौन रहता है वो नहीं जान देंगे। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई सबकी है। हाँ बिल्कुल, निश्चय ही बहुत सारे लोग इसे जातीय आंदोलन कहते हैं, ये भी कहते हैं कि फलाने समाज के लोग हैं तो फलाने समाज के लोग इस आंदोलन से दूर हैं। तो ऐसा नहीं है, ये झारखंडियों का आंदोलन है और धीरे धीरे सभी लोग जैसे जैसे उन्हें आभास होगा कि आज आंदोलन जरूरी क्यों है, सभी लोग जुड़ेंगे। आप कविता के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैसेज देते रहते हैं, तो आज आप मोहलीडीह के सरजमीन में दावत, इफ्तार के दावत में आए, तो कुछ ऐसा संदेश दें जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाए। मस्जिद में दाना चुगकर चिड़िया मंदिर में पानी पीती थी, कि मस्जिद में दाना चुगकर चिड़िया मंदिर में पानी पीती थी। सुना था राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी, सुना था राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। एक था प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था, एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था। तो आज निश्चय ही एक सामाजिक संदेश यही रहेगा कि इस आंदोलन को सभी को कांधे से कांधा मिलाकर लड़ना है। ये आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, ये आंदोलन झारखंड का है। इस सरजमी पे सदियों से रहने वाले लोगों का आंदोलन है। वे किस मजहब की मान्यता रखते हैं, उस किस समुदाय से संबंध रखते हैं, ये बातें सेकेंड लाइन पर आती है, पहली लाइन पर आती है झारखंडी। तो इसलिए तमाम झारखंडी को मेरा यही संदेश होगा, सबको ये आंदोलन मिलकर लड़ना है, ये खतियानी आंदोलन है। अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, तो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का इसमें क्या रोल है? इसमें रोल हमारा उन क्षेत्रों में रह सकता है जहां कोई अवैध वोटर आईडी रखने वाला व्यक्ति यदि चुनाव में भाग ले रहा है, तो हम लोग वहां जाकर लोगों से कहेंगे कि जो अवैध वोटर आईडी वाले हैं उनसे दूर रहें। बाकी इसमें चुनाव में रोल नहीं रहेगा। इसलिए चुनाव में रोल नहीं रहेगा क्योंकि आप, मेरा बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां समिति के सदस्य लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, 2-3 सदस्य लड़ रहे हैं, या फिर अगर वो सदस्य है तो उसके परिवार में से कोई है, तो इसमें मनमुटाव का सिचुएशन बन सकता है। तो इसीलिए पंचायत का जो चुनाव होगा वह मुख्यतः पंचायत के विकास पर होगा। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, या बेहतर छोटे छोटे उद्योगों की बात करें, जिस मुखिया का विजन होगा, क्योंकि विजन से सब कुछ बनता है, तो उसे लोग चुने। बाकी अगर 1932 की बात करेंगे तो मेरे पंचायत में 10 अगर मुखिया कैंडिडेट है, 10 के 10 खतियान वाले हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव पंचायत के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और ये 1932 के खतियान ये राज्य मुद्दों पर लड़ा जाएगा और ये राज्य मुद्दों पर इसमें आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जयराम महतो पहले चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अभी मैंने कल देखा कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्या आप डायरेक्ट एमएलए की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात, हम जो इससे पहले जो चुनाव था वह चुनाव भी जनता ने हमसे, जो पंचायत चुनाव में कहा था कि आपको भाग लेना है, उन्होंने मेरा बैनर, पोस्टर, मेरा फोटो एडिट किया था। चूंकि ये भाषा आंदोलन और ये चुनाव अलग मामला था, यदि कोरोना नहीं आता तो चुनाव 2 साल पहले हो चुका होता। तो इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये भाषा आंदोलन और पंचायत चुनाव दोनों अलग विषय हैं।
और लेकिन चूंकि अब एक विषय बन गए, क्योंकि अब भाषा आंदोलन पहले हो गया और चुनाव बाद में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में क्या था कि चुनाव पहले होने वाला था। तो उस समय लोगों की, लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, फिलहाल आप पूरे राज्य में जाइए, लोगों को समझाइए कि नुकसान कहाँ है, और आप थोड़ा समझाने में समर्थ हैं, लोग आपसे समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा जनता की भावना का सम्मान किया है। जनता मुझे जिस ओर लेकर जाएगी, मैं एक नदी की धारा हूँ, यह बीच नदी की धारा है, सुजताना कोई किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे, पर लौटना ना स्वीकार मुझे। इस धारा में मैं बह चला हूँ, जनता मुझे जहाँ लेकर जाएगी, जिस परिस्थिति में रखना चाहेगी, मैं उनके हितों के लिए तत्पर हूँ। अच्छा, गीता सिरीवाला पहले आपकी तारीफ किया करती थी, और अभी क्या वजह है कि कभी वो आपको आंसू के एजेंट बोल रही, कभी बीजेपी के एजेंट बोल रही, आखिर इसके पीछे क्या राज? देखिए, पहली बात है, ये मैं गीता दी का सदैव सम्मान करता हूँ, आज भी करता हूँ और कल भी करूँगा, क्योंकि वो पहले एक स्त्री है और मैंने हमेशा स्त्री, चूँकि मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे विकट परिस्थिति में पाला है, जब मेरे पिताजी का शहादत हो गया था तो मैं उनका नमन और उन्हें वंदन करता हूँ। लेकिन चूँकि पहले सही बातें तारीफ करती थी, अचानक समय के साथ तो ये एक दिन एक मेरे साथी का फ़ोटो वायरल हुआ था, और उस फोटो के वायरल होने के बाद इस तरह की बातें आई, जबकि उसका फोटो लगभग 4-5 पार्टी के लोगों के साथ भी है। तो मेरा सीधा संदेश होगा, मैंने फिर भी मुझे लगता है कि ये गीता दी का व्यक्तिगत बयान नहीं है, उन्हें कोई बाय फोर्स उनके मुख से शब्द रखता हूँ, वो भाषा उन्हें जानती भी नहीं है, और उस पर मेरा 3 घंटा के वीडियो में 30 सेकंड बना के ट्रोल करने के लिए, तो इस तरह का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो चाह रहा है कि हमको उलझा के रखें, हमारी कही बातों को नेगेटिव प्रेजेंट करें। उसमें एक सिटी लाइव भी है, स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देंगे, सिटी लाइव एक ऐसा चैनल है धनबाद में जो मुझे स्पष्ट है, ये तो पहला बात 2 वोटर ID वाला पर्सन है। हम कहते हैं 3 घंटा का भाषण, वो 30 सेकंड भी नहीं, 3 सेकंड का बात को नेगेटिव प्रेजेंट करता है। तो उनको तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सिटी लाइव को कि आइए एक दिन लाइव डिबेट लीजिए, आपको जितना क्वेश्चन करना है, जो आपका प्रबुद्ध उस क्वेश्चन करने वाला है उसको आप लेके आइए। तो इस तरह की बातें मेरे साथ हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि इस बच्चे को कंट्रोल किया जाए, इस लड़के को, तो ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि हम एक विचार है, एक नदी की धारा है, अब ये 1932 के खतियान को पाकर ही रुकेगी। आखिरी सवाल, 3-4 दिन के बाद मुसलमानों का पवित्र त्यौहार ईद आने वाला है, तो आप मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देना चाहें? उन्हें संदेश यही होगा, अमन चैन भाईचारे के साथ पर्व को खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मनाया जाए, और साथ ही त्यौहार के बाद चाहेंगे मुसलमान समाज की इस आंदोलन में भूमिका हो, और इस आंदोलन को फिर से मजबूती के साथ लड़ा जाए। ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम संथाली कुर्मी नहीं, ये खतियानी आंदोलन हो, झारखंडी का आंदोलन हो, इसलिए सभी समाज को मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आगे आएँ और इस आंदोलन को कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करें। धन्यवाद।